हेलो प्यारी स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। प्यारी स्टूडेंट, क्लास 12 हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं और 2024 में हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर देने वाले हैं, तो हम इनके लिए लेकर आए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो अभी से तैयार कर लो, यही सारे आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हम ऑब्जेक्टिव को लेकर आए इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। हिस्ट्री का सबसे पहला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के किस स्थल पर बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त साक्ष्य पाए गए, यानी जो सैंधव सभ्यता है किस स्थल पर बंदरगाह के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ पर आपके देख सकते हैं 4 विकल्प है। जो आपका ये प्रश्न पूछा गया है इसके 4 विकल्प है, इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा। और स्टूडेंट, यदि आप हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लिए हैं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लिए हैं, तो मैं जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बता रहा हूँ आप इस प्रकार से टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं इसको। एक प्रकार से आप टेस्ट के रूप में भी इसको समझ सकते हैं कि ये हमारा टेस्ट हो रहा है, हम कहीं दे रहे हैं टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर डी हो जाएगा, आपका लोथल हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। M.R. मुगल द्वारा 1974 में किस स्थान का उत्खनन प्रारंभ किया गया था। M.R. मुगल द्वारा 1974 में किस स्थान का उत्खनन जो है प्रारंभ हुआ था, तो वो आपका क्या हुआ था यहाँ पर बहावलपुर का हो जाएगा। लेकिन इसका हमने गूगल पर इसका आंसर सर्च किया तो वहाँ पर कोई और ही बता रहा था, वहाँ पर भी क्या बता रहा था, लोथल बता रहा था। तो इसका स्टूडेंट हमें कन्फर्म नहीं हूँ, इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा। और मैं यदि कन्फर्म भी हूँ तो इसको भी ज़रूर आप बताइएगा स्टूडेंट, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया हर वीडियो में बताता हूँ, इस बार भी बता देता हूँ। इसका आंसर हमने क्या है बता दिया है यहाँ पर। तो दूसरे का हमने जैसे किताबी हिसाब से सी लगाया है, आपके हिसाब से क्या होता है, राइट आंसर क्या होना चाहिए, आपने पढ़ा है तो हमें ज़रूर बताइए। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना कब की, यानी जो पुष्यमित्र है ये आपका तीसरा प्रश्न है। शुंग वंश की स्थापना कब की थी। ए आपका 185 ईसा पूर्व, बी 184 ईसा पूर्व, सी 183 ईसा पूर्व या डी 182 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर भी जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, बुक के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर आपका 184 ईसा पूर्व हो जाएगा। लेकिन हमने जो है इसको भी सर्च किया था गूगल पर तो वहाँ पर आपका 185 बता रहा था। तो इसका भी राइट आंसर जो है हमने बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। चौथा है बेगा स्तरीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था क्या था स्टूडेंट। कवि था, चिकित्सक था, नाविक था या इतिहासकार था, क्या था आप हमें बताइए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, इतिहासकार था। कौन था, बेगा स्तरीज। बेगा स्तरीज जो था क्या है, एक इतिहासकार था। अगला प्रश्न देखिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए स्टूडेंट तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी हमारे प्यारे और नए स्टूडेंट हैं देख रहे हैं चैनल पर, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आर्ट स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट हैं हम इस चैनल पर तैयारी करा रहे हैं, बहुत ही तगड़ी चैनल की जो है तैयारी चल रही है, हर एक सब्जेक्ट की मैं तैयारी करा रहा हूँ। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो हमारा नए वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप इसको देख पाए और उसको तैयार कर पाए क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, इसी में आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। पांचवा जो प्रश्न पूछा गया है क्या है। इब्न बतूता भारत कब पहुंचा, क्या है, इब्न जो बतूता है भारत कब पहुंचा, क्या है 1331 ईस्वी में, 1332 ईस्वी में, 1333 ईस्वी में, 1334 में। यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, 1333 ईस्वी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद में 6 नंबर है। अलवार संत किसके भक्त थे। काफ़ी बार हमने ये क्वेश्चन को बता दिया है, एक प्रकार से VVI भी इसको कह सकते हैं, ये काफ़ी बार आया है और बोर्ड एग्जाम में इस बार भी काफ़ी चांसेस है इसके आने के। तो जो अलवार संत है ये किसके भक्त थे, ये आपके थे विष्णु जी के, यानी जो नारायण है, विष्णु भगवान है, कान्हा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। यहाँ पर जो 6 है, 6 का आपका बी सही आंसर है। अगला देखिए।
ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा है, ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में। और ख़ास बात ये होती है स्टूडेंट कि जो शुरुआत में कॉपी जो आप लिखते हैं तो इसी से शुरुआत होती है आपकी, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही कॉपी की शुरुआत होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार रखिए ताकि जो है एग्जामिनर का इम्प्रेशन अच्छा पड़े। जैसा कि हमने बताया था कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। एग्जामिनर आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख कर ही जज कर लेता है कि आगे आपने कॉपी को किस तरह से लिखा है। तो कॉपी को जो है फर्स्ट जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करे रहेंगे तो बाद में आपको क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो 7वां प्रश्न है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है, तो आपका यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा मुइनुद्दीन, क्या है, मुइनुद्दीन चिश्ती का। 8वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी, हमने बताया है, आंसर ए हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का हो जाएगा, जो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी ये भी आपका पूछा जाएगा, 1336, याद रखिएगा डेट, 1336 ईस्वी में क्या है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कि कौन किया था, हरिहर और बुक्का। 9वां नंबर आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्या है, अकबर के शासन काल के कौन से वर्ष क्या है बनस्बतदारी व्यवस्था शुरू हुई, 11वें, 10वें, 11वें या 12वें, कब हुई थी, आंसर सी हो जाएगा, 11वां हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। 10 नंबर आपका क्या है प्रश्न, 10 नंबर क्वेश्चन कह लीजिए, प्रश्न कह लीजिए स्टूडेंट। तो देखिए क्या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10 नंबर की, बंगाल में इस्तबरारी बंदोबस्त का प्रारंभ जो है किसने किया था, या प्रारंभ किसने किया, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा इतिहास को, देखिए इतिहास में बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या है बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़िए। और आर्ट स्ट्रीम के खासकर मैं सभी विद्यार्थी को ये बताना चाहूँगा कि आपके जो लाइक जियोग्राफी है, समाजशास्त्र है, और क्या है शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, जो भी सब्जेक्ट है उस सभी में कॉमन बात जो है बहुविकल्पीय से शुरुआत होती है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप मजबूत बनाइए, क्योंकि एग्जामिनर यही से जज कर लेता है कि आगे आपने कॉपी किस तरह से लिखी है। अब भैया पहले ही आपने गड़बड़ कर दिया, उस शुरुआत में ही आपने क्या है गड़बड़ कर दिया, वहाँ पर ज़्यादा काट पीट कर दिया, उसका आंसर आपने सही नहीं दिया है, तो एग्जामिनर को जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं जाएगा आपकी कॉपी पर। तो कॉपी पर इम्प्रेशन बनाने के लिए आपको फर्स्ट में ही क्या है उसको एग्जामिनर को खुश कर दे रहा है। बोर्ड में कॉपी में क्या होता है, टॉपर यही करता है, टॉपर क्या करता है, वो जो 2 से 3 पेज है जो फर्स्ट में जब शुरुआत होती है कॉपी की चेकिंग की, तो वहाँ पर भी आप क्या है एग्जामिनर को जो टॉपर होता है वहाँ पर वो कॉपी को बहुत ही प्यार से ढंग से लिखता है, राइटिंग भी लिखता है, और ये सोचता है कि कोई मुझ पर गलती ना हो कि फर्स्ट तीसरी पेज में। और वहीं से भैया एग्जामिनर खुश हो जाता है कि हाँ बच्चे में टैलेंट है कॉपी लिखने का, उसे पता है किस तरह से कॉपी लिखनी चाहिए, तो वो उसको पता होती है। तो आप प्लीज़ इसको मत कीजिए, और जो भी आपके पॉइंट है, जो भी सारी चीज़ें उसको आप करिए। तो यहाँ पर जो 10वां नंबर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, चार्ल्स कॉर्नवालिस हो जाएंगे, जो कि बंगाल इस्तबरारी बंदोबस्त का प्रारंभ इन्होंने किया था। अगला देखिए 11 नंबर आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि संथाल आंदोलन किससे संबंधित है, जनजाति आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से, या इनमें से नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही जो आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा आपका, जनजाति आंदोलन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, शाहबल कहाँ के निवासी थे, जो आपका शाहबहल है ये कहाँ के निवासी थे, ए आपका मुजफ्फरनगर, बी सहारनपुर, सी आपका बड़ौत, या बागपत। तो यहाँ पर जो हो जाएगा राइट आंसर वो आपका बड़ौत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, अगला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मई क्या है 10 मई 1857 में सैनिकों ने खुला विद्रोह कहाँ किया था, सैनिकों ने जो है खुला विद्रोह कहाँ पर किया था। यहाँ पर देखिए कानपुर, मेरठ, बैरकपुर, बरहमपुर, कहाँ पर किया था बताइए। स्टूडेंट टेस्ट के रूप में ले रहे हैं स्टूडेंट, तो लास्ट में हमें कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। सारे का आप कैलकुलेट कर लीजिए आंसर हमारे बताने से पहले, फिर लास्ट में बताइएगा कि सर हमें इतना का आंसर हमें पता था क्या है, उसी से हमें तैयारी की पता चलती है आप लोगों की स्टूडेंट। और ईमानदारी से बताइएगा, देखिए ईमानदारी काफ़ी मैटर करती है इस चीज़ों में, आपके बोर्ड की चीज़ों में स्टूडेंट, तो ईमानदारी दिखाइए, इसका आंसर लास्ट में बताइए। तो 13 का जो आपका आंसर सी है मेरठ हो जाएगा राइट आंसर।
14 नंबर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब शुरू हुई? 16 नवंबर 1921 को, 17 नवंबर 1921 को, 18 नवंबर 1921 को, या 19 नवंबर 1921 को? बताइए यदि आपको पता है तो। यहाँ पर देखिए जो आपका 14 नंबर है, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 17 नवंबर 1921 हो जाएगा, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत की जो यात्रा हुई थी वो शुरू हुई थी, यहीं पर शुरू हुई थी, एक प्रकार से यात्रा। 15 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस नेता को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है? यानी कौन सा वो नेता है जो कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु है? जवाहरलाल नेहरू है, बाल गंगाधर तिलक है, दादा भाई नौरोजी है, या गोपाल कृष्ण गोखले है? कौन है भैया बताइए? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं पर ये सारी चीज़ों एग्जामिनर जज करता है। बोर्ड के द्वारा अपने मॉडल पेपर को सोल्यूशन करा दिया है, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। मॉडल पेपर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयार कीजिए। आप लोग बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए तैयारी आप अच्छे से कीजिए स्टूडेंट, जब तभी आकर आप अच्छे अंक या एक प्रकार से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो 15 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन, साइबर कमीशन भारत कब आया? ये इतिहास का बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, वीवीआई भी कहना गलत नहीं है, वीवीआई भी कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साइबर कमीशन जो भारत आया था स्टूडेंट, वो कब आया था? वो आया था 1928 ईस्वी में। अब कब आया था कि किस कौन से महीने में आया था, किस दिन आया था, ये नहीं पता है, ये पता है साल वाला कि 1928 में आया था। अगला देखिए क्या है, 17 नंबर आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, सूरत में कांग्रेस में क्या है? सूरत, यहाँ पर सूरत के कांग्रेस में, या क्या होना चाहिए, सूरत के कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, या 1909 ईस्वी में? तो सूरत के कांग्रेस विभाजन की यहाँ पर बात हो रही है, तो इनमें से आंसर ए हो जाएगा, 1905 हो जाएगा राइट आंसर, यानी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, एन जी रंगा थे, कौन थे भैया एन जी रंगा? एक अनुसूचित जाति सदस्य, एक आदिवासी, एक अल्पसंख्यक, या डी एक क्या सर्वण सदस्य? कौन थे बताइए भाई यदि आपको पता है। यहाँ पर देखिए इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा, सही जो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा 18 का आंसर बी हो जाएगा, एक आदिवासी। इनमें से जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपको गलत लग रहा है तो कमेंट भी इसका हमें बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो जो भैया जो पूर्ण रूप से लागू हुआ सभी को पता होगा, 26 जनवरी के दिन हम यही बनाते हैं स्टूडेंट, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 19 का आपका सी राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे, कौन थे लेखक? जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, या सरोजनी नायडू? तो यहाँ पर जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, यानी 20 का आपका ए सही है। अगला देखिए अगला क्या है आपका, और स्टूडेंट आपसे एक भी बात और कहना चाहूँगा, आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो जो नहीं देखा है, जिसमें हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बताया, यानी 3 टाइप के प्रश्न हमने टॉपिक में कवर किया है, तो उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। हमने हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें आपको ए टू जेड एक सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, जो हमारी तैयारी को बेहतर बना सकता है, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। 21 नंबर जो प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको बताना है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव अगला 22 नंबर की, बोहर जोदड़ो में उत्खनन आरंभ हुआ था। जो बोहर जोदड़ो है इसमें जो उत्खनन आरंभ हुआ था वो कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था? तो वो हुआ था 1925 में। क्या है? 1925 में हुआ था, लेकिन गूगल पर 1922 दिखा रहा था, तो बताइएगा हमें। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए 23 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल नाम था? बहुत ही बार हमने बताया है इसको,
और आपको आता है तो कमेंट में बता दीजिए हमारे बताने से पहले। तो 23 का आपका जो राइट आंसर यानी सही विकल्प हो जाएगा वर्धमान हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, प्रसिद्ध जो आपका प्रसिद्ध बिरू क्या है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका ए है श्री क्या है कालाहस्ती में, बी तिरुपति में, सी हम्पी में, या डी भद्राचलम में। क्या है? भद्राचलम में। तो यहाँ पर हम्पी हो जाएगा राइट आंसर, यानी 24 का आपका सी हो जाएगा। जो हम्पी है वो सही विकल्प हो जाएगा, जो कि प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है वो यहीं पर स्थित है, कर्नाटक में है, हम्पी में है, यानी कर्नाटक के हम्पी में है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न हमारा आ चुका है, एक प्रकार से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कह लीजिए या बहुविकल्पीय प्रश्न कह लीजिए। 25 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? यानी जो 1857 का हमारा विद्रोह हुआ इसमें जो मुगल के शासक थे कौन से? शाह आलम, बहादुर शाह जाफर, अकबर या औरंगजेब। तो भैया बताइए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 25 नंबर जो है इनमें से आपका बी हो जाएगा, बहादुर शाह जाफर हो जाएंगे, जो कि 1857 के विद्रोह के समय ये मुगल शासक थे। तो यहाँ पर देखिए 25 नंबर जो प्रश्न था इसको भी हमने बता दिया है। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने जो क्लास 12 हिस्ट्री का 25 प्रश्न आपको बताया है, यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ हमने 25 को बता दिया है। और भी मैं इंपॉर्टेंट MCQ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और यदि आप लोगों ने हमारा महातांडव क्लास नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट भी आपको इतिहास का मिल जाएगा, तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमारा इतना ही क्वेश्चन था जो कि हमने बता दिया है। फिर हमारा एक नया वीडियो जल्द ही आने वाला है जिसमें हम सारी चीज़ों को और भी बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।